और सीधे रुक कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। पहला चुनाव, आम चुनाव जब हुआ था, उसमें भी इन्होंने हराने का काम किया था। 78,000 से अधिक वोट गिनती से बाहर कर दिए गए थे, जिससे बाबा साहब चुनाव पराजित हुए। 1954 का उपचुनाव, जब बाबा साहब फिर से संसद में जाने को तैयार हुए, तब भी इन्होंने बाबा साहब को संसद में जाने से रोकने के लिए उनके निजी सहायक को तोड़ करके, काजोलकर को तोड़ करके उन्हें उनके खिलाफ लड़ाया और स्वयं उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू स्वयं बाबा साहब के खिलाफ प्रचार के लिए गए और उन्हें फिर से वहां परास्त करवाया। अंततः बाबा साहब के लिए पुणे की सीट हिंदू महासभा के एक सदस्य ने छोड़ी और फिर बाबा साहब फिर संसद में जा पाए। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ये हमेशा देश तोड़क तत्वों के साथ खड़ी रही है। संविधान के प्रेम्बल में तक इन्होंने संशोधन कर दिया। अभी हम लोगों ने पिछले सत्र में प्रत्येक सदस्य को संविधान की मूल प्रति, जो 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय संविधान सभा को सौंपा था, उस संविधान की मूल प्रति, जिसमें बाबा साहब के हस्ताक्षर भी हैं, मसौदा समिति के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, वह प्रति हमने सभी माननीय सदस्यों को, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों को सौंपी थी, भेंट की थी। और इसलिए भेंट की थी कि हर सदस्य इस बात को समझ सके कि वास्तव में संविधान के मूल में क्या है, मूल यानी उसकी प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना में किस तरीके से इन्होंने छेड़छाड़ करके, प्रस्तावना का मतलब उस ग्रंथ की आत्मा के साथ ही इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। और एक खिलवाड़ भी कांग्रेस ने किया। यानी पहले बाबा साहब को चुनाव हरवाया, बाबा साहब के स्वर्गवास होने पर, उनके महापरिनिर्वाण होने पर उन्हें दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, उनका स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। और बाद में 1976 में देश के संविधान में ही, उसकी प्रस्तावना में ही संशोधन करके ऐसे शब्द डाल दिए गए जिनके खिलाफ स्वयं बाबा साहब ने स्वयं भी तर्क दिए थे। बहनों और भाइयों, सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वास्तविक सम्मान, उनके मूल्यों, उनके आदर्शों को सही प्रकार से सम्मानित करने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब के पंच तीर्थ, उनकी जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश, दिल्ली में रह करके जहां उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के कामकाज को निपटाया और उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करने का काम, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की थी इंग्लैंड के उस भवन को लेकर के, फिर वहां पे बाबा साहब का स्मारक और भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति के युवकों के लिए विशेष स्कॉलरशिप देकर के उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था देना, बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर या फिर चैत्य भूमि मुंबई, इन 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव के सपने को साकार करने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बहनों और भाइयों, यही नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोग लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक इंटरनेशनल सेंटर और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, उनका स्मारक और उनका एक सांस्कृतिक केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन पर शोध हो सके, लोग कार्य कर सके। कौन ऐसा महामानव था जिसने अपमान सह करके भी भारत और भारतीयता के लिए पूरा जीवन लगाया? वो कौन महामानव था जिसने देश की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाई थी?
गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार देने का काम किया था। कौन वह महामानव था जिसने तंगहाली में, गरीबी में जीवन यापन करते हुए भी दुनिया की उच्चतम डिग्री, शिक्षा की उच्चतम डिग्री लेकर के भारत को आगे बढ़ने का काम किया था। याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में वे उस समय के पूरी संविधान सभा की पूरी उनकी जो व्यवस्था थी और उसके उपरांत जो कैबिनेट बना देश की आज़ादी के तत्काल बाद, उसमें वे पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की उच्चतम डिग्री ली थी और उसमें शोध भी किया था। और कैबिनेट की उस समिति में चाहे वह विदेश नीति पर, चाहे वह आर्थिक नीति पर या वित्त संबंधी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, उसमें किसी में भी कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्थान नहीं दिया था। ये कांग्रेस की वे चालें हैं जो वह लगातार करती रही है और आज भी वह उस साजिश का शिकार पूरे देश को बना रही है। तो वही कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, टीएमसी हो या वामपंथी दल, ये लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। और इन सभी को यह समय है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती के अवसर पर इन मुद्दों को लेकर के हम हर दलित बस्ती में, वंचित बस्ती में जाएं और वहां पर वास्तविक रूप से सभी तथ्य रखें। लोगों को ये भी बताएं कि आखिर आजादी के 70 वर्षों में आपके घर क्यों नहीं बन पाए थे, आपको जमीन का पट्टा क्यों नहीं हो पाया था, आपको पेंशन की सुविधा से और छात्रवृत्ति की सुविधा से क्यों वंचित किया गया था, आपको स्वास्थ्य सुविधा के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड क्यों नहीं मिल पाया था, आपको राशन कार्ड की सुविधा से वंचित किसने रखा था, आप लोगों को वैवाहिक व्यवस्था के साथ जुड़ते हुए मुफ्त की सुविधा देने का जो आपका अधिकार था उससे किसने वंचित रखा था, आपको नौकरियों से किसने वंचित रखा था। और आप तो यह व्यवस्था बढ़ करके नारी वंदन अधिनियम तक पहुंच करके समाज की उन सभी वंचितों को जो अब तक इन सुविधाओं से वंचित थे, देश की संसद और विधानसभा में जाने तक का भी मार्ग प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रशस्त किया है। इन 10 दिवसीय कार्यक्रमों के लिए अभी से कार्यक्रम आगे बढ़े। और मेरा विनम्र आग्रह होगा, यहाँ पे हमारे अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लाल सिंह आर्य जी भी आए हैं। यहाँ पर संगठन ने पूरे दिन भर की कार्यशाला रखी, लेकिन कार्यशाला ससमय संपन्न होकर के आप सभी अपने अपने जनपदों में जाकर के उन कार्यक्रमों का हिस्सा जरूर बने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कल आयोजित होने वाले हैं। और उन कार्यक्रमों के माध्यम से कल पुष्पांजलि के कार्यक्रम हो, वहाँ पे भाषण होने चाहिए, इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। और फिर परसों से जनसंपर्क के कार्यक्रम जब भी पार्टी ने 15 से 25 के बीच में जो तैयार किए हैं, इन कार्यक्रमों के साथ हमें बृहद स्तर पर जुड़ करके व्यापक जनसंपर्क के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके, क्योंकि बहुत बार होता क्या है, जानकारी के अभाव में भी गुमराह लोग हो जाते हैं। जानकारी के अभाव में वंचितों को, गरीबों को उनकी योजनाओं का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। जब हम उन्हें बताएंगे कि आपके लिए ये सरकार की योजनाएं हैं, ये योजनाएं थी, इनका लाभ आप ऐसे ले सकते हैं, तो मुझे लगता है उसका बड़ा लाभ होगा। और मैं चाहूंगा कि हमें बाबा साहब अंबेडकर जी के उस महान व्यक्तित्व से प्रेरणा प्राप्त करते हुए प्रत्येक नागरिक को उसके साथ जोड़ने का कार्य करना चाहिए। और जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मैं एक भारतीय के रूप में ही रहना चाहता हूं, उस भारतीय के रूप में प्रत्येक समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ने का कार्य हम सबको करना है। इस विश्वास के साथ इस पूरी कार्यशाला के लिए मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहूंगा कि हमें जो ब्रजलाल जी ने पुस्तक लिखी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाम जोगेंद्रनाथ मंडल, उस पुस्तक को जरूर देखना चाहिए। ये स्वतंत्र भारत का वह दिग्दर्शन कराती है जो हर भारतीय की आंखों को खोलने वाला है। और बांग्लादेश
और पाकिस्तान की वास्तविक सच्चाई को भी सामने रखने वाला है। जरूर हम इसको एक बार देखें। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर इस पूरी कार्यशाला के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।